बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हमरा इकबाल है और मैं एक होम्यो फिजिशियन हूँ। आज मैं आपसे एक नई रूब्रिक के बारे में बात करूँगी और ओबियसली ये वीडियो मेरी आज की भी मेरे कोलीग्स के साथ और मेरे फेलोज़ के साथ शेयरिंग के लिए है। आज का जो रूब्रिक है वो है एगिलिटी। अच्छा, ये बताने से पहले कि व्हाट इज़ एगिलिटी इन होम्योपैथी, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ कि जब आप किसी रूब्रिक को पढ़ते हैं, या एटलीस्ट मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि जब मैं किसी रूब्रिक को पढ़ती हूँ तो मैं पहले उसका एक लफ्ज़ी मतलब समझती हूँ, उसकी नॉर्मल डिस्क्रिप्शन समझती हूँ, फिर उसको होम्योपैथी में लेके जाती हूँ। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो वर्ड लफ्ज़ी मतलब के तौर पे हमें वो वर्ड समझा रहा है वो बेसिकली होम्योपैथिक भी उसी तरह उसको कंसिडर करें। अगर एगिलिटी की ही बात करें तो एगिलिटी जो है ये बेसिकली एक ऐसा वर्ड है जो कि आपकी कोई भी क्विक मूव को, इजी मूव को, एक फॉरन रिस्पॉन्स को, चाहे वो मेंटल है चाहे फिजिकल है, उसको शो करता है। एगिलिटी को हम दो ही तरीकों से अंडरस्टैंड करेंगे, हम मेंटली भी अंडरस्टैंड करेंगे या इमोशनल, या हम फिजिकल अंडरस्टैंड करेंगे। हमारे पास जब एक स्पोर्ट्समैन होता है या कोई एक ऐसा शख्स होता है जो अपने फिजिकल पोजीशन से अपने काम को कर रहा होता है, तो हमने देखा है कि वो कैसे ही जज, कितनी तेज़ी से जज करता है किसी बॉल को या अपने गेम के दौरान वो उस रिस्पॉन्स को, कि वो सामने वाले प्लेयर को प्रॉपर रिस्पॉन्स कर सके और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। ये उसकी फिजिकल एबिलिटी की क्वालिटीज़ में आता है, क्योंकि वो बॉल को जज करता है, बॉल के जजमेंट के तौर पे वो उसका एक रिस्पॉन्स तैयार करता है और वो रिस्पॉन्स उसकी बॉडी से आता है, वो उसके बाद उस बॉल को कैच करता है या उसको हिट करता है। ये सब कुछ उसका माइंड उसको बता रहा है और ये सब कुछ उसने प्रैक्टिस से ही अपने आप को बेहतर किया है। इसी तरह फिजिकल टर्म्स की अगर बात की जाए तो किसी भी तरह के चेंज आना डायरेक्शन में, क्विकली चेंज आना, इसी तरह किसी बैलेंस को मेंटेन करना या कंट्रोल करना, इसी तरह किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई पर एक रिएक्ट करना, ये हमारी फिजिकल एबिलिटी में आती है। अगर मेंटल और इमोशनल एबिलिटी की बात की जाए तो इसका मतलब होता है कि हम बहुत ही फास्ट एंड क्लियर सोच सकते हैं। किसी भी चीज़ के रिस्पॉन्स पे को हम ना सिर्फ अडेप्ट करते हैं बल्कि उसके बाद क्या करते हैं, हम उसको रिस्पॉन्स भी करते हैं और उसको चैलेंज भी करते हैं। ठीक है, इसी तरह हम जो भी प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करते हैं और फर्दर उसकी एफिशिएंसी को भी बेहतर करते हैं। अब ये क्वालिटीज़ हैं, ये वो क्वालिटीज़ हैं कि अगर एबिलिटी फिजिकली अच्छी है तो फिर आप एक बहुत अच्छे प्लेयर हो सकते हैं, एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जिसका फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और वो ऐसी गेम्स में या ऐसे जॉब्स में इन्वॉल्व है जहाँ उसका जिस्म इस चीज़ के लिए तैयार है। और ओबियसली ये जैसा कि मैंने बताया, प्रैक्टिस से चीज़ें इसमें बेहतर होती हैं। हम यही तो बच्चों को सिखाते हैं। एक छोटा बच्चा होता है, उसे हम चलना सिखा रहे होते हैं, वो फर्स्ट स्टेप पे गिरता है, फिर 2-4 कदम लेता है, फिर गिरता है, फिर हम उसे मज़ीद इनकरेज करते हैं, वो फिर गिरता है, फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता चलना शुरू होता है, वो चलने से दौड़ना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर बात की जाए मेंटल एबिलिटी की, तो मेंटल एबिलिटी में भी मैंने बताया कि वो अपने आप को डिसीजन मेकर बनाता है, अपने डिसीजंस को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने चैलेंजेस को कबूल करता है, अपनी स्ट्रैटेजीज को स्विच करता है और अपने जो उसका जो स्ट्रेस लेवल है उसको प्रॉपरली हैंडल करता है। ये तो हो गई एक नॉर्मल एबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग। नाउ व्हाट अबाउट द होम्योपैथी। होम्योपैथी के अंदर हम एबिलिटी को कैसे लेते हैं? देखिए, हमारे पास जब कोई डायरेक्टली पेशेंट आएगा तो वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि बिकॉज ऑफ आई वाज रनिंग वेरी वेल, अब मैं नहीं दौड़ पा रहा तो मुझे इसकी दवाई दे दें। नो, वो आपके पास आएगा कोई सिम्टम लेकर, कोई अलामत लेकर। अब आपने अलामत को और उसके एक बैकग्राउंड को चेक करना है, जहाँ पे हम उसके फिजिकल या मेंटल फिनोमिनास को देखेंगे कि अब जो 10 से 12-15 दिन या जो भी टाइम उसका बीमारी में गुजर रहा है, उसमें उसका उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्स कैसा था और बिफोर द डिजीज़ उसका रिस्पॉन्स कैसा था। मसलन आपके पास अब कोई प्लेयर आए जो कि बहुत अच्छे तरीके से अपनी गेम्स को परफॉर्म कर रहा है, खेल रहा है, विन कर रहा है, तो आपके पास तो ओबियसली तब नहीं आएगा जब वो बिल्कुल हेल्दी होगा। जब वो आपके पास आएगा तो वो क्या सिम्टम्स दे सकता है? वो सिम्टम्स दे सकता है कि लाइक आई हैव द स्टिफनेस, मुझे क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, मुझे पेन्स हो रही हैं, मुझे बॉडी की जो एक नॉर्मल रूटीन की जो मूवमेंट है या जो भी मूवमेंट वो अपनी काम और एक्टिविटीज़ में करता है वो करने में से प्रॉब्लम हो रही है। तो हमने क्या करना है, हमने इन सिम्टम्स की बेस पर अपने रूब्रिक्स को कन्वर्ट करना है और हमने अपनी मेडिसिन को ट्रेस करना है। रेस्टॉक्स है, ब्राइनिया है, टेकिरिया काब है, टूटा है, कास्टिकम है, सो ऑन, लंबी लिस्ट है।
इसके बाद बात करते हैं फिजिकल या मेंटल मेंटल या इमोशनली होम्योपैथी एगिलिटी के बारे में। इसके अंदर हम एक पेशेंट है, वो क्विक अडेप्टेबल शार्प इन्वायरमेंट से आ रहा है, उसकी थिंकिंग शार्प है, क्विक है, स्ट्रेस को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता है, लेकिन अब वो बीमार है। अब वो क्या कर रहा है, अब वो किसी भी रिस्पॉन्स को, किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर्स के जो उसके रिस्पॉन्सेज नॉर्मली कंडीशन में होते थे वो कर नहीं पा रहा, स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहा, अपने आइडियाज़ को बहुत ही फिक्स कर लिया उसने। पहले वो बहुत कुछ कर लेता था, सोच लेता था, अब नहीं सोच पा रहा। ऐसे में क्या होगा कि हम उसके सिम्टम्स लेंगे। मसलन अगर पहले वो कहता है कि मैं पहले तो इस सिचुएशन में ऐसा नहीं था, अब मुझे रोना आ रहा है, अब आप उसकी वीपिंग टेंडेंसी को चेक करेंगे। इसी तरह वो कहता है कि पहले तो मैं स्ट्रेस को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता था, जब से मैं ऐसे हुआ हूँ तब से मेरे साथ ये हो रहा है। अब हमने क्या करना है, हमने उसकी एंग्जाइटी को, उसके डिप्रेशन को, उसके स्ट्रेस को कंसिडर करना है और उसके अकॉर्डिंग हमने उसके सिम्टम्स, फिर उसके रूब्रिक्स तैयार करने हैं। अब इस सब में फिर फर्दर हमारे पास मेडिसिन है, ओबियसली हैं, तो हमारे पास जब पेशेंट एगिलिटी का आएगा, इसका मतलब है कि अब वो पेशेंट आएगा जहाँ पे उसकी जो रिस्पॉन्सेज हैं, जो उसकी मूवमेंट्स हैं या जो उसकी शार्पनेस है, तो कहीं ना कहीं बीमारी की वजह से इफेक्ट हो चुकी है। एसिड फॉस, एनाकार्डियम, लाइकोपोडियम, सो ऑन मेडिसिन, उसकी भी एक लंबी लिस्ट है। सो हम मेडिसिन पे बात ज़्यादा नहीं करेंगे, ये ओबियसली हम रिपर्टरी की जब कभी करेंगे या आप उसको करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। नाउ कम बैक टू द रूब्रिक्स। मेरे पास ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं कि मैं जाके उन्हें देखूं और मुझे ये सारा जो क्राइटेरिया है जो मैंने आपको अभी समझाने की कोशिश की है, ये उसके अंदर मुझे मिल जाए या मैं अपना पेशेंट वहाँ ट्रेस कर लूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जाहिर है जब आपके पास एगिलिटी का कोई पेशेंट आएगा तो आपने माइंड के चैप्टर में जाना। माइंड के चैप्टर में अब आपको चीज़ें क्या क्या मिल सकती हैं, वर्ड्स क्या क्या मिल सकते हैं जिन्हें हम रूब्रिक्स कह रहे हैं। एक्टिविटी ऑफ माइंड चेक कर लें, ठीक है। आप कंसंट्रेशन और एबिलिटी चेक कर लें, आप ऑल्टरनेस चेक कर लें, आइडियाज़ या अबेंडेंट और फ्लो उनका चेक कर लें। इसके बाद उसके आंसरिंग को चेक कर लें कि वो आंसर कितना प्रोमिनेंटली कर रहा है, नहीं कर रहा, स्लो कर रहा है, वीक कर रहा है, वट एवर। इसी तरह फिजिकल एगिलिटी के अंदर जब हम बात करते हैं तो हम यूजुअली इसकी एक्सट्रीमिटीज़ पर बात करते हैं, क्योंकि एक्सट्रीमिटीज़ में जाके अगर आप एगिलिटी को फाइंड आउट करेंगे तो आपको वहाँ इसके रूब्रिक्स मैचिंग ज़रूर मिल जाएंगे। मसलन रेस्टलेसनेस मिलेगा। अब आपको पता है रेस्टलेसनेस इज काइंड ऑफ दैट्स रूब्रिक जो कि आपकी एगिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह आपको बहुत ज़्यादा एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज मिलेगी, उसके अंदर आप उसका मोटर बिहेवियर चेक कर सकते हैं। इसी तरह आप उसकी बॉडी में जो एक लाइटनेस है, सेंसेशंस जो आ रही हैं उसको चेक कर सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि फर्दर हमें एज अ होम्योपैथ रिपर्टरीज में ट्रेस करनी है। अब कौन कौन सी रिपर्टरीज हैं जहाँ पे एटलीस्ट मैंने ये सिम्टम्स और ये रूब्रिक्स मैंने कंसिडर किए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि मैं 6 या 7 रिपर्टरीज को तो लाजमी कंसिडर करती हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक पेशेंट आके बैठा है तो मैंने 6-7 रिपर्टरीज खोल ली हैं, ऐसा बहुत कम होता है। मैं अमूमन ऐसा करती हूँ कि पेशेंट को तो मैं अपनी एक जजमेंट के साथ एक मेडिसिन दे के भेज देती हूँ, लेकिन उसके बाद जो मैं उसकी सेकंड केस स्टडी करती हूँ उसके अंदर मैं उसका सारा होमवर्क कंप्लीट करती हूँ। इन दैट केस अगर मैं बिल्कुल सडन एक पेशेंट को चेक कर रही हूँ और मैं उसके होमवर्क के लिए भी रेडी नहीं थी। एनीवेज, रिपर्टरीज की बात करें तो सिंथेटिक रिपर्टरी इज वन ऑफ द बेस्ट रिपर्टरी, आप इसको ज़रूर कंसिडर करें। ये आपके पास क्लिनिक पे होनी चाहिए, ना सिर्फ सॉफ्ट कॉपी में बल्कि आपके पास हार्ड कॉपी या बुक फॉर्म में भी अवेलेबल होनी चाहिए। कैंट रिपर्टरी तो जाहिर है इसके बगैर हम नहीं चल सकते। बोरिक है, बोनीहाशन है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास मर्फी है। मर्फी इज द वन ऑफ द बेस्ट रिपर्टरी क्योंकि ये बहुत ही कंपाइल है, इसने बहुत सारी रिपर्टरीज के काम को समेटा हुआ है। फाटक इट्स अ बेस्ट वर्जन बट इट्स अ लिटिल वर्जन ऑफ द मर्फी रिपर्टरी। तो मेरे ख्याल में कि वो मर्फी से थोड़ा एक लिटिल वर्जन है लेकिन बहुत बेहतरीन है, तो आपके पास फाटक भी होनी चाहिए। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और मुझे कमेंट करें ताकि मैं जो भी प्रोडक्टिव या एजुकेशनल वीडियोस बनाती हूँ मैं इन्हें कैसे बेहतर कर सकूँ, आपकी किस तरह काम आ सकूँ। इससे ना सिर्फ चीज़ें आपको समझाने में आसानी होगी बल्कि हो सकता है इस तरह मैं भी आपसे सीखूँ। तो थैंक यू, जज़ाकल्लाह।